आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनर्जी नंबर 1 में। आज हम आप लोगों को सीटेट का जो 15 दिसंबर को पेपर है उसी की जो सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेडागोजी से बाल विकास के वो ही देखेंगे। और यहाँ से 100% ही 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही बाल विकास में। देखते हैं। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। जो शिक्षा है, जो अनुभव एवं ज्ञान होता है वही शिक्षा से होता है। ये कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहती है ये प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। और देखिए शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है तो क्या है? छात्र है केंद्र बिंदु। और देखिए शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, तो ये किसने कहा था? ये कहा था शंकराचार्य जी ने। और देखिए मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये किसने कहा? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। और देखिए शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था सुकरात ने। और देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तू ने। और देखिए एजुकेशन को ई प्लस डेकू का संयोग कहा गया है। ई का अर्थ होता है, क्या होता है? भीतर से। और डोकू का अर्थ होता है, डी का अर्थ होता है बाहर निकालना। यह साइके का अर्थ क्या होता है? साइके का अर्थ होता है आत्मा। और साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। और देखिए विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेखित किया गया है? किसमें कहा गया है? यजुर्वेद में। और देखिए शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, कैसी होती है? वैज्ञानिक। कैसी प्रकृति होती है? वैज्ञानिक। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? किसके अनुसार है? जेम्स के अनुसार। किसके अनुसार है? जेम्स के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। जहाँ शिक्षक होगा, छात्र होंगे और पाठ्यक्रम होगा। ये 3 पहलू हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि के। और देखिए उस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण, प्रक्रिया। शिक्षण की दिशाएं कौन कौन सी हैं? मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि हैं। कौन सी सबसे ज़्यादा अधिक विधि प्रयोग की जाती है? तो वो है निरीक्षण विधि। और शिक्षा मनोविज्ञान की और कौन कौन सी विधियां हैं? निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, विवरणात्मक विधि है। विवरणात्मक विधियां और क्या कौन कौन सी हैं? और निरीक्षणात्मक विधि में, निरीक्षण विधि में क्या आता है? निरीक्षण विधि में आती हैं 2 विधियां, अंतर दर्शन विधि आती है, बाह्य दर्शन विधि आती है। और विवरणात्मक विधियों में क्या आता है? जीवन इतिहास विधि आती है, विकासात्मक विधि आती है, तुलनात्मक विधि आती है और नैदानिक विधि आती है, सर्वेक्षण विधि आती है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दे रखा है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? शिक्षण है ज्ञानार्जन, जिसमें ज्ञान प्राप्त हो। शिक्षण
मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या अर्थ है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान। कभी कभी सीटेट में पूछ लेता है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आएगा मन का विज्ञान। ऑप्शन सही करना है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो ये किसका है? मॉर्गन का कथन है ये। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहारों की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहारों का विज्ञान। क्या तात्पर्य है? व्यवहारों का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों एवं आचरण का अर्थात विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन है मैकडूगल का। और देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 है। ये तो इस बार पूछ सकता है सी टेट में और टेट में भी, यूपी टेट में भी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने एवं शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है शिक्षा की दृष्टि से। और देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन है किसका? स्किनर का। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन। दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, तो क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका? स्किनर का, स्किनर जी का है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। कौन केंद्र है? बालक। बालक हो और छात्र भी। ऑप्शन कहीं कहीं छात्र दे तो छात्र भी है। और जो क्या है, शिक्षा को दो ध्रुवीय किसने कहा है? किसने कहा है? दो ध्रुवीय किसने कहा है शिक्षा को? एडमिशन ने। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवीय मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे जॉन डीवी? अमेरिका के। जिन्होंने कहा था शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था। क्या था? मोक्ष प्राप्ति। पहले क्या था? मोक्ष प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से हुआ था? उपनय संस्कार से। समन्वर्तन के समकक्ष संस्कार है, तो क्या है? अपसंप्रदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, तो क्या दी जाती थी? मकतब में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।